सबसे बड़ी बात यह है कि कल दावत इफ्तार था। उसमें सभी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और माननीय विधायक, माननीय सांसदों को आमंत्रित किया गया था। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति नफरत बढ़ाने के लिए कर रही है और मोहब्बत का कल जो दावत इफ्तार में पैगाम दिया गया, उसको न सिर्फ बिहार ने बल्कि देश ने भी सुना नहीं हो सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी स्वार्थ की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी कहीं सत्ता की राजनीति करती है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी या माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का संकल्प है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हम 2014 वाले को 2024 में वापस नहीं आने देंगे। इसके लिए 2 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के लिए लाइन में लगाने का काम किया है। उनको नरेंद्र मोदी का झोला पकड़ा करके ये बता दी है कि यही नियति आपकी है और इसी नियति पर आपको चलना है। हमारे विचारों से और जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संकल्पों के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे, हम लोग सबका स्वागत को बचाने के लिए और देश में जो भाईचारगी है उसको बनाए रखने के लिए गंगा जमुनी संस्कृति की मजबूती आवश्यक है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, बिहार में राजनीति सियासत हो रही है और इसको लेकर कयास लगाया जा रहा है कि कौन किस खेमे में जा रहा है। आपको बता दें कि कल राबड़ी देवी के आवास पर दावत इफ्तार का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें तमाम बड़े बड़े नेता बिहार के पहुंचे थे, जिसमें मुख्य रूप से चिराग पासवान और पप्पू यादव पे केंद्रबिंदु बनी हुई थी खबरों के माध्यम से। लेकिन अब कयास लगाया जा रहा है और उन कयासों पे पुनर्बिंदु लगा दिए हैं केसी त्यागी, जो कि जदयू के बड़े नेता माने जाते हैं। उन्होंने बधाई भी दे दिया है कि महागठबंधन में शामिल होने पर चिराग पासवान को बहुत बहुत बधाई। क्या लग रहा है, चिराग पासवान जी महागठबंधन शामिल हो गए हैं क्या आप लोग बधाई दे रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कल दावत इफ्तार था। उसमें सभी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और माननीय विधायक, माननीय सांसदों को आमंत्रित किया गया था। उसी क्रम में लोग आए। चूँकि ये सद्भाव, खैर सगाली, मोहब्बत, भाईचारा के साथ साथ जो भारत की संस्कृति है गंगा जमुनी, उसको मजबूती प्रदान करता है। और इसमें जो लोग आए सबका स्वागत है। चूँकि एक मौसम, एक मिजाज लोगों का है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति नफरत बढ़ाने के लिए कर रही है, उसके खिलाफ मोहब्बत और मोहब्बत का अलग जगाने के लिए जो लोग भी शामिल हुए, इससे स्पष्ट होता है कि भारत की संस्कृति, मिट्टी और गिट्टी में जो खुशबू है वो भाईचारगी की है, मोहब्बत की है। और मोहब्बत का कल जो दावत इफ्तार में पैगाम दिया गया, उसको न सिर्फ बिहार ने बल्कि देश ने भी सुना है। तो चिराग पासवान क्या लग रहा है, एनडीए में है या महागठबंधन के साथ है? देखिए, ये तो चिराग जी स्पष्ट करेंगे। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है, राजनीतिक देखा जा रहा है, जिस तरह से लोग कयास लगा रहे हैं और जिस तरह से हाव भाव लग रहा है, बीजेपी के साथ उनकी अच्छी संबंध नहीं है और महागठबंधन तरफ उनका रुझान आ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी का संबंध नहीं हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी स्वार्थ की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी कहीं सत्ता की राजनीति करती है और सत्ता प्राप्ति के लिए वो येन प्रकेन किसी को भी बेइज्जत कर सकती है और किसी के साथ भी समझौता कर सकती है। उसको अपना स्वार्थ जहाँ से दिख होगा वहाँ पर वो समझौता करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से जो लोग भी मतलब रखते हैं, उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी यूज एंड थ्रो की राजनीति करती है। और सब लोग जानते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक समीकरण बनाती है और तोड़ने का काम करती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जा रहे हैं भारत में, दौरा करेंगे जगह जगह पे और वहाँ पे बीजेपी के जो काम है उसको गिनाएंगे और बताएंगे। तो इसको लेकर अब बीजेपी करे कि वो कहीं भी घूम ले, लेकिन 2024 में फिर से मोदी ही आएंगे प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को उस दिन से बेचैनी हो गया जिस दिन से हमने बिहार में सत्ता परिवर्तन किया, महागठबंधन का एक स्वरूप तैयार करके। और हमने बिहार से जो संदेश दिया उसको देश ने भी सुना है। और देश स्तर पर एक मजबूत और व्यापक जो महंगाई विरोधी सरकार है, महंगाई बढ़ाने वाली सरकार है, जो कहीं ना कहीं गरीबों के साथ अत्याचार करने वाली सरकार है, जो नौजवानों के रोजगार को छीनने वाली सरकार है, उस सरकार के खिलाफ जो जनता का संकल्प है, उस संकल्पों के साथ महागठबंधन के सभी नेता और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी या माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का संकल्प है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हम 2014 वाले को 2024 में वापस नहीं आने देंगे। इसके लिए
सभी दलों का व्यापक गठबंधन होना आवश्यक है। उस दिशा में लगातार प्रयास चल रहा है और उसी दिशा और उसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी दौरे पर जा रहे हैं और स्पष्ट रूप से बिहार से जो संदेश गया है उसको देश ने भी सुना है और देश में परिवर्तन अवश्यंभावी है। चूँकि देश की जनता का मिजाज बन चुका है उस सरकार के खिलाफ जो सरकार जनता के हितों के खिलाफ काम कर रही है, जनता के जन सरकार के मुद्दे से अलग हट के काम कर रही है, हम दो हमारे दो की नीतियों पर चल रही है और 2 लोगों को संरक्षण देने के लिए 84 करोड़ लोगों को 2 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के लिए लाइन में लगाने का काम किया है। उनको नरेंद्र मोदी का झोला पकड़ा करके ये बता दी है कि यही नियति आपकी है और इसी नियति पर आपको चलना होगा। जिस तरह से पप्पू यादव को 2015 के बाद जिस तरह से राबड़ी आवास में एंट्री मिली है दावते इफ्तार के बहाने, क्या लग रहा है पप्पू यादव अगर गठबंधन में शामिल होंगे तो आप लोग स्वागत करेंगे? देखिए, हमारे विचारों से और जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संकल्पों के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे, हम लोग सबका स्वागत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका संकल्प स्पष्ट होना चाहिए। संकल्प स्पष्ट होगा तभी देश की राजनीति में विकल्प तैयार होगा। अच्छा, क्या लग रहा है कि बिहार में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसको लेकर बीजेपी सवाल उठाती है कि और इसमें आरजेडी और महागठबंधन के तमाम नेता इफ्तार पार्टी बना रहे हैं और वहाँ पे जो हो रही घटना और इसको लेकर कुछ सुगबुगाहट। भारतीय जनता पार्टी को नफरत का माहौल चाहिए, नफरत की राजनीति चाहिए और नफरत की राजनीति करके वो कहीं ना कहीं सियासी रोटी सेकना चाहते हैं, जबकि हम लोग मोहब्बत से और आम लोगों का दिल जीत करके ये बताना चाहते हैं कि देश को बचाने के लिए और देश में जो भाईचारगी है उसको बनाए रखने के लिए गंगा जमुनी संस्कृति की मजबूती आवश्यक है और सभी धर्म और मजहब के लोग एक दूसरे के पर्वों में आने जाने का सिलसिला शुरू करेंगे, तभी जाकर के भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उससे हम मुकाबला कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग जो दावत इफ्तार का एहतमाम करते हैं तो उसके साथ साथ हम लोग दही चूड़ा भी भोज कराते हैं। हम लोग छठ के अवसर पर खरना का प्रसाद भी आम लोगों को और जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनको बुला करके खरना का प्रसाद भी खिलाते हैं और वो लोग भी शौक से आते हैं और खाते हैं। इससे ही स्पष्ट होता है कि भारत की संस्कृति जो खूबसूरती है उस खूबसूरती को बनाए रखने के लिए सबको एकजुट होकर के और देश की मजबूती के लिए सबको एकजुट होकर के काम करने की आवश्यकता है। तभी हम नफरत के माहौल को समाप्त कर सकते हैं, तभी हम मजहब और धर्म की राजनीति को समाप्त कर सकते हैं, तभी हम देश जो अनेकता में एकता का मिसाल रहा है उसको मजबूती प्रदान कर सकते हैं। ये भी हमारे साथ एजाज अहमद साहब थे जो कि आरजेडी के प्रवक्ता है, अपनी बातों को मुख्तर तरीके से रखे हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो भी हमारे विचारधारा पे चलेगा उसका स्वागत है। चिराग पासवान हो या पप्पू यादव, तमाम जो भी नेता है, इसी तरह के तमाम खबरों के साथ बने रहें। अब बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।